Dear students, today's class will be our concluding class of voice. Today we are going to complete our voice section. I hope that till now you have enjoyed your study. You have understood each and every point which I have tried to make you understand. आज जब हम लोग क्लास को खत्म कर रहे हैं वॉइस का, तो आज क्या होना है वो पहले समझ लीजिए आप। आज हम लोग मिक्स्ड एग्जाम्पल्स का ही पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग जानेंगे कि अगर क्वेश्चन हु है, बाकी WH क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हु है तो वो कैसे बनाया जाए। कई बार क्या होता है कि वर्ब सहायक क्रिया के बाद टू लगा रहता है, जैसे आई हैव टू डू दिस वर्क, यू आर टू अंडरस्टैंड दिस मैटर। तो ये जो इज आर एम या हैज हैव हैड के साथ टू लगा रहता है, उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि पैसिव तो बनाया गया लेकिन बाय नहीं लगाया गया, या जो सब्जेक्ट था एक्टिव का उसको पीछे नहीं किया गया। तो इन सब चीजों को आज के क्लास में समझेंगे। तो जैसा आपने सुना, सुन करके ही आपने ये समझ लिया होगा कि आज हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो मिसलेनियस है, मिला जुला है, उसको आपको समझना है कि क्या कैसे है। विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड स्टार्ट योर क्लास। See here, I have given you 2 examples of who. The sentence which begins with who. जो सेंटेंस किससे शुरू हो, who से, उसको कैसे बनाएंगे। देखिए, who has called them. Who has called them. आपने इसकी पैसिव की, who, them आगे गया, them आगे जाके क्या बना, they के साथ क्या लगाते हैं, have. Who have they been called by, यानी हु वाला में लास्ट में बाय लिख करके छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है बनाने का, शुरू में ही लिखिए बाय हुम। क्या लिखेंगे, इसका साउंड क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, हुम। बाय हुम हैव दे बीन कॉल्ड। अब स्वाभाविक रूप से एक क्वेश्चन उठता होगा कि सर बाय लिख करके छोड़ क्यों देते हैं। तो बाय के बाद आप क्या लिखते हो, स्ट्रक्चर याद है आपको, आपने शुरू से ही स्ट्रक्चर लिखा है। तो सब स्ट्रक्चर में एक बात आपने कॉमन देखी होगी। वो कॉमन बात क्या थी, ये बताइए आप हमको। कॉमन बात ये थी कि बाय के बाद सबसे लास्ट में सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव लिखते हैं, यानी कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो लिखते हैं। अब हु की हिंदी क्या होती है, कौन या किसने। जैसे हु इज कॉलिंग मी, मुझे कौन बुला रहा है। Who has taken your pen, तुम्हारी कलम किसने ली है ना। तो मुझे कौन बुला रहा है, तुम्हारी कलम किसने ली है। तो जो मुझे बुला रहा है वो तो पता ही नहीं है, यानी जो काम कर रहा है वो लापता है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता कि वो कौन बुला रहा है। तुम्हारी कलम किसने ली है ये पता ही नहीं है, लिया किसी ने है लेकिन किसने लिया ये पता नहीं। और सब्जेक्ट तो मालूम है ना कि सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम करता है, और यहाँ सब्जेक्ट ही गायब है, लापता है। तो इसलिए बाय के बाद जो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव लिखते हैं, चूंकि हु में सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, इसलिए बाय के बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव ना लिख करके छोड़ देते हैं, खाली बाय तक लिख करके छोड़ देते हैं। मुझे उम्मीद है आपने समझा कि क्यों हम बाय के बाद कुछ नहीं लिखे। तो बाय के बाद हर स्ट्रक्चर में लास्ट में हम लोग सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव लिखते हैं, और हु में सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव होता ही नहीं है, क्योंकि हु की हिंदी होती है कौन किसने। तो जिसने या जो ये पता ही नहीं चलता कि कौन है, राहुल है, रमन है, रितु है, कौन है। तो इसलिए इसमें बाय के बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव नहीं लिखते हैं। अब दूसरा देखिए, हु हैव्स यू। Who helps you? V5 है। तो सब जितने लोग हैं सुन रहे हैं मुझे, वो इस बात से वाकिफ हैं कि V5 एक ही टेंस में लगता है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में।
और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, इज आर एम। तो अब हम बनाते हैं हु का हु रह गया, आप आगे किसको ले जाओगे, यू को, यू के साथ क्या लगा तो आर, हु आर यू। हेल्प का तीसरा रूप क्या हो गया, हेल्प्ड बाय। बाय के बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव लिखते थे ना, वो है ही नहीं तो हम लिखेंगे कहां से, छोड़ दिया बाय का। या फिर दूसरा तरीका है बाय whom आर यू हेल्प, ऐसे करके। मैंने आपकी सुविधा के लिए दो स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है, अपने से बना है, ऐसा कोई किताब उताब में नहीं रहता है, तो आप इसकी मदद से बना सकते हो। हु वाला बड़ा आसानी से आपसे बन जाएगा। देखिए क्या करना है, पहले हु लगाओ, फिर एच बी जो हेल्पिंग वर्ब समझते हैं, इज आर एम वाज वेयर हैज हैव ये सब, तो हु लगाए। अब बनाते हैं इसको एक बार फिर से, हु लगाया, फिर क्या लगाना है, एच बी हेल्पिंग वर्ब जो हमने कहा इज आर एम हैज हैव, तो यहाँ देम को आगे ले जाएंगे तो दे बनेगा, तो दे के साथ क्या लगना है, एच बी हैव, तो हु हैव। फिर कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, तो ऑब्जेक्ट क्या था, देम था, तो देम यहाँ आगे आके क्या बन जाएगा, दे। और जानते हैं हैज हैव रहने पर, पैसिव बनने पर बीन लगाना होता है तो वो टूट जाएगा, हु हैव दे बीन। फिर क्या लगा, V3, तो कॉल्ड, लास्ट में क्या लगा, बाय, और सबसे आखिर में क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ पर दो तरीके से मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, दोनों में से जो सहूलियत लगे स्ट्रक्चर आपको, उस स्ट्रक्चर पर हु वाला बना सकते हैं और सब बन जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला हम लोग देखते हैं, कई बार होता है क्या कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सम स्टूडेंट्स बिकम कंफ्यूज्ड बाय सीइंग टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस। दो ऑब्जेक्ट को जैसे वो एक सेंटेंस में देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हाउ टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करें सर, इसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं दो ऑब्जेक्ट है। लेट मी टेल यू, you might be remembering some days before I taught you one thing, and you might be remembering as I told you, and the thing was that there are sometimes there are two objects in a sentence, they are called direct object and indirect object। कई दफा एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वो जो दोनों ऑब्जेक्ट है जिसमें वस्तु जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो व्यक्ति होगा, प्राणी जो होगा, वो इनडायरेक्ट। जैसे आई टोल्ड हिम ए स्टोरी, फिर से दोहरा रहा हूं मैं, आई टोल्ड हिम ए स्टोरी। आई तो सब्जेक्ट है, टोल्ड आप जानते हो क्रिया हो गई, इसमें ऑब्जेक्ट कौन कौन है, आई टोल्ड हिम अ स्टोरी, तो हिम और अ स्टोरी दो ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन, अ स्टोरी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा जो वस्तु हो या चीजें हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्यक्ति सूचक हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हिम मतलब उसे यानी किसी व्यक्ति को, तो हिम क्या होगा, इनडायरेक्ट, और अ स्टोरी क्या होगा, डायरेक्ट। तो ज्यादा अच्छा हो कि जब एक सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट रहे, बना आप उसी को भी आगे ले जा सकते हो, इसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई रोक रुकावट नहीं है। There is no prohibition and there is no strict rule that you have to imply there only indirect object or direct object। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को आगे ले जा सकते हो, उसके लिए कोई रूल नहीं, लेकिन सुविधा के लिए ज्यादा अच्छा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही आगे ले लो, तब टू जो लगाने का लफड़ा होता है वो नहीं लगेगा। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर, He will teach you this lesson। अब एक बार फिर से सेंटेंस को देखिए, He will teach you this lesson। He तो सब्जेक्ट है, will तो सहायक क्रिया है, teach क्या है, क्रिया है, you और this lesson, you और this lesson double objects in which you is the indirect object and this lesson is the direct object। As I have been telling you that any person is indirect object and anything is the direct object। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि ज्यादा अच्छा हो कि व्यक्ति को आगे ले लो। तो अब हमको यू आगे लेना है कि दिस लेसन लेना है आगे, हम यू को ले लेते हैं। यू विल है तो विल के साथ जान तो बी लगा लेते हैं, यू विल बी टॉट दिस लेसन, और लास्ट में तो रूल के हिसाब से सबसे लास्ट में तो बाय, और जो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव है वो लिखा जाता है, तो ही था तो बाय ही हो। या इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, दिस लेसन विल बी टॉट टू यू,
अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे कर लिया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना पड़ेगा पैसिव बना। ये जो लफड़ा हो जाता है, इससे अगर बचना है तो ज्यादा अच्छा है व्यक्ति को आगे लिखो। जैसे एक और, अतुल गेव मी ए पेन। अतुल सब्जेक्ट, गेव क्रिया, गिव का दूसरा रूप है मी और अ पेन। तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी इनडायरेक्ट एंड अ पेन क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने बनाया मी को आगे ले लिया, तो मी आगे ले जाकर क्या बनाया, आई। और जैसा आप वाक्य को देख रहे हो ये सिंपल पास्ट में है, और सिंपल पास्ट का जब पैसिव बनाते हैं तो वाज वर लगाते हैं। तो आई के साथ क्या लगा, आई वाज गिवन अ पेन। आई वाज गिवन अ पेन बाय, जो अतुल था, अतुल लिखे। या दूसरा तरीका, अ पेन वाज गिवन टू मी बाय अतुल। ये भी तरीके से बना सकते, ये भी है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्यादा अच्छा होगा व्यक्ति को ही आगे रखिएगा, तो सहज होगा, सरल होगा वो आपके लिए। अगला देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा सहायक क्रिया के साथ इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब के साथ टू लगा रहता है। तो अगर टू लगा हुआ है तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाए वो देखिए। देखिए वहां पर, आई एम टू डू दिस वर्क, हिंदी हुई मैं यह काम करने वाला हूं। मैं यह काम करने वाला हूं, आई एम टू डू दिस वर्क। अब हमको इसको बनाना है, तो मैंने इसका भी स्ट्रक्चर लिखा है, वो आप देखिए। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव आगे करो, तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव क्या था, दिस वर्क, लिखा दिस वर्क। फिर क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, तो दिस वर्क के साथ क्या लगेगा, इज। फिर क्या लिख दीजिए, टू बी, दिस वर्क इज टू बी। V3 कर दीजिए, तो V3 क्या था, डू था, तो डू के तीसरा रूप क्या होगा, डन। दिस वर्क इज टू बी डन। फिर लगाइए बाय, और जो सब्जेक्ट है उसको पीछे कीजिए, तो आई का पीछे जाकर के क्या बन गया, मी। जैसे दूसरा देखिए, ही हैज टू इन्फॉर्म देम। ही हैज टू इन्फॉर्म देम, वो उन लोगों को सूचित करना, उसे उन लोगों को सूचित करना है, ये हुआ। तो अब इसका पैसिव बनाते हैं, तो देम को हम आगे ले गए, तो क्या बना, दे। जो जो स्ट्रक्चर है, दे के साथ क्या लगाते हैं, हैव में लगाएंगे, तो दे हैव। फिर क्या लगाएंगे, टू बी, दे हैव टू बी। V3 करना था, तो इन्फॉर्म का V3 का इन्फॉर्म बाय, लास्ट में जो सब्जेक्ट है ही है, ही को पीछे ले जाकर के क्या बनाया, हिम। दे हैव टू बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम, ऐसा। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ कार्य के करने वाले का पता सबको होता है। जब ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में बदला जाता है, तो लास्ट में जो हम लोग सबसे लास्ट में हमेशा यही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जितना स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव लास्ट में लिखेंगे। तो लेकिन क्या लिखा है, तो बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ध्यान से समझेंगे। जैसे अब आपको लगता होगा यही तो नहीं समझ में आया सर, कुछ कार्य का पट करने वाले का पता सबको। मैं 2-4 सवाल पूछने वाला हूं आपसे, और आप हमको मन ही मन वो जवाब दीजिए। किसी को अगर गिरफ्तार किया जाए तो क्या बस ड्राइवर करेगा, कंडक्टर करेगा, डॉक्टर करेगा, जज करेंगे? जज गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं, वो गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो आप बताओ कौन करेंगे, पुलिस वाले करेंगे। किसी का ऑपरेशन करना है, कसाई करेगा, मैं करूंगा, शिक्षक प्रोफेसर करेंगे। ऑपरेशन कौन करेगा, डॉक्टर्स करेंगे। कोई केस हुआ, उसका फैसला देना है, तो वो फैसला कौन करेगा, चोर, डकैत नहीं ना, जज करेगा। तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि फिक्स होते हैं, सबको पता है ये काम यही करेगा और कोई दूसरा नहीं करेगा। तो वैसे केस में बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव नहीं लगाइए। जैसे यहां उदाहरण देखिए, हमने पुलिस अरेस्टेड द थिफ। पहले आप बताइए टेंस क्या है, पुलिस अरेस्टेड द थिफ कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। अब हम बनाने चलते हैं, द थिफ आगे ले गए, नियम तो आपको मालूम है, पीछे वाला आगे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, द थिफ। चूंकि सिंपल पास्ट थी इसलिए वाज लगेगा, द थिफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस।
उधर कोना में मैंने कुछ किया है। क्या किया है वो हमको बताइए। क्रॉस किया है, यानी कि ये जो मैंने बनाया ये गलत है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा हिंदी क्या हुआ? अच्छा ये आप बताओ। द thief was arrested by the police। चोर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया? पुलिस के द्वारा। ये अनोखा सा नहीं लगता? ये बोलना अच्छा लगता है क्या कि चोर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया? आप ही बताओ कि दो वाक्य मैं बोल रहा हूं, दोनों में से अच्छी वाक्य कौन सी होगी? चोर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया या फिर चोर को गिरफ्तार किया गया? आप कहोगे सर चोर को गिरफ्तार किया गया, ये सही होगा। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया ये सही नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर गिरफ्तार किसी ने किया है तो वो पुलिस वाला ही होगा। जैसे दूसरा देखिए, डॉक्टर्स विल ऑपरेट ऑन हिज फादर। एक चीज याद रखेंगे, ऑपरेट जिसकी हिंदी होती है शल्य चिकित्सा करना, चीर फाड़ करना। ऑपरेट के बाद ऑन प्रीपोजिशन लगता है, ये दिमाग में रखें। तो डॉक्टर्स विल ऑपरेट ऑन हिज फादर। चिकित्सक यानी डॉक्टर साहब लोग उसके पापा का क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बनाते हैं नियम के हिसाब से। हिज फादर आगे गया, लिख दिए हिज फादर। विल के साथ सेल के साथ जानते बी लगता है, हिज फादर विल बी। ऑपरेट का तीसरा रूप ऑपरेटेड। आपको मालूम है प्रीपोजिशन हटा नहीं सकते। हिज फादर विल बी ऑपरेटेड ऑन, क्या बचा? बाय द डॉक्टर्स लिखना था, लेकिन किनारे में जाकर के मैंने उसको क्रॉस कर दिया। देखते हैं इसका सही क्या होगा। हिज फादर विल बी ऑपरेटेड ऑन। ऊपर वाले की हिंदी हुई, उसके पापा का ऑपरेशन डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। धन्य हो गए उसके पापा, दुनिया के पहले इंसान हैं जिनका ऑपरेशन डॉक्टर के द्वारा होगा। बाकियों का ऑपरेशन कसाई करता है, यही नहीं कहने का मतलब है। फिर से सुनते हैं हिंदी, उसके पापा का ऑपरेशन डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। ये अच्छा लगेगा या उसके पापा का ऑपरेशन किया जाएगा? जैसे ही आप मुझे बोलते हो सर उसके पापा का ऑपरेशन किया जाएगा, मैं समझ जाऊंगा कि उसके पापा का ऑपरेशन डॉक्टर ही करेंगे, इंस्पेक्टर नहीं करेगा, गांव में अनाज बांटने वाला डीलर नहीं करेगा, मुर्गा खसी पाठा काटने वाला कसाई नहीं करेगा, वो डॉक्टर ही करेगा। तो कुछ कार्य फिक्स होते हैं जो कि सर्टेन आदमी के द्वारा किया जाता है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो उसमें बाय और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट में क्या है वो देखते हैं। अगर वाक्य का सब्जेक्ट पीपुल हो, दे हो, वी हो, वन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी इत्यादि हो, तो ऐसे वाक्य को पैसिव बनाने पर बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे में भी जब पीपुल रहे, दे रहे, समवन रहे, ये सब रहे जो मैंने बोर्ड पर लिखा वो तो आप देखोगे ही, तो वैसे केस में भी बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे। देखते हैं, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। लोग बिहार में क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। अब देखिए नियम के हिसाब से इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी। सिंपल प्रेजेंट में है तो हिंदी इज, स्पीक का तीसरा रूप क्या होगा? स्पोकन। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार बाय द पीपुल। लेकिन स्टेटमेंट को क्रॉस कर दिया यानी ये गलत है। सही क्या है? हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, ये सही है। अब देखो अव्यवहारिक कैसे है वो भी देखिए। हिंदी करते हैं, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार बाय द पीपुल। इस ऊपर वाले सेंटेंस की हिंदी क्या हो? बिहार में लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। दूसरे सेंटेंस नीचे का है, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। बिहार में हिंदी बोली जाती है। ऊपर और नीचे वाले में एक ही चीज का फर्क है। ऊपर वाले की हिंदी हुई बिहार में लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है, और नीचे में जो सेंटेंस है उसकी हिंदी क्या हुई? बिहार में हिंदी बोली जाती है। अब आप तय करो कि दोनों में से आपको कौन ज्यादा अच्छा लगता है सेंटेंस। आप जरूर जवाब दोगे सर बिहार में हिंदी बोली जाती है, ये सही सेंटेंस।
क्योंकि लोगों के द्वारा ही तो हिंदी बोली जाती है। थोड़ी एक हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, झारखंड में भेड़ बकरियां भी हिंदी बोलती हैं। हर जगह तो हिंदी अगर बोल रहे हैं तो लोग ही बोलेंगे, उसको स्पेशली हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? बिहार में लोगों के द्वारा हिंदी बोली, केवल इतना काफी है बिहार में हिंदी बोली जाती है। जैसे दूसरा देखते हैं, समवन हैज स्टोलन माई शूज। अब हम लोग माई शूज को आगे ले जा रहे हैं। माई शूज क्योंकि प्लूरल है तो हैव हो जाएगा, माई शूज हैव बीन स्टोलन। स्टोलन यहाँ छूटा हुआ है, जैसा सुधार लेंगे आप लोग, हो सकता है स्क्रीनशॉट में भी गलत गया होगा। माई शूज हैव बीन माई शूज हैव बीन स्टोलन बाय समवन, लेकिन गलत है। इसकी हिंदी क्या होगी? मेरे जूते किसी के द्वारा चुरा लिए गए हैं। और नीचे वाले का देखते हैं, माई शूज हैव बीन स्टोलन, मेरे जूते चुरा लिए गए हैं। तो जब किसी ने चुराया तो कोई तो आदमी ही होगा, भूत प्रेत थोड़ी हो सकता है। तो उसमें किसी के द्वारा चुरा लिए गए ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आपने समझा कि पीपुल रहे, दे, वी, वन, ये सबसे अगर शुरू हो तो लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ, यानी बाय द पीपुल, बाय समवन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखना है एग्जाम में आपको, इसका ध्यान रखिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि क्लास को आपने बेहतर ढंग से समझा है। इसका रिवीजन वर्क अब आगे चलेगा। आगे मैं बुक में जाने वाला हूं, अगले लेक्चर से बुक की सेक्शन शुरू होगी, तो आप रेडी रहें। कभी कभी डिले हो रही है क्लास का, तो उसको हम ध्यान में रख रहे हैं। हो सकता है बीच में काफी तेज कर दिया जाए क्लास को, लेकिन आप पकड़ सको उतना ही तेज, ये नहीं कि मेरी गाड़ी बहुत आगे रहे और आप हाँफते रहो, दौड़ते रहो और आपको पकड़ में ही नहीं आए गाड़ी, तो ऐसा भी नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आराम से सारी चीजों को समझ लोगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।